दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 नवंबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है। मैंने बल्कि सुबह के व्यू में भी टेलीग्राम पे सुबह का जो व्यू डालता हूं मार्केट का, उसमें ही मैंने बोला था कि पिछले दिन के हाई और लो को मार्क करके रखिए, ब्रेकआउट पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही दोस्तों पिछले दिन का ये हाई ब्रेकआउट आया, हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, जो रेजिस्टेंस था, यहां तक मार्केट गई और फिर बहुत देर तक साइडवेज रही। हालांकि हमने भी कोशिश की थी, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, और इस मोमेंटम में हमको ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं मिले, 20-25 पॉइंट ऐसा कुछ मिले थे। फिर तकरीबन इस कैंडल में मैंने आपको ये बोला था कि भाई इससे अच्छा है, क्योंकि भाई इतनी देर मार्केट साइडवेज हो गई थी, तो मैंने बोला था कि भाई डाटा भले ही पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इससे अच्छा है भाई जब वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो देख लेंगे। क्योंकि भाई देखिए, आपको किस समय निकलना है, किस समय एग्जिट कर लेना चाहिए, किस समय एंट्री कर लेनी चाहिए, किस समय री एंट्री कर लेनी चाहिए, ये सब चीजें भी दोस्तों आपके एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आपको मार्केट साइडवेज होती दिखे, आगे के लिए भी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपको मार्केट लगातार 1 घंटे आधे घंटे तक साइडवेज होती दिखे तो समझ जाइएगा कि वो आपको ट्रैप कर सकती है दोनों साइड का मेरा मतलब है। उससे अच्छा क्या होता है दोस्तों, टाइम डिके देने की बजाय जब मार्केट साइडवेज होती है तो उससे निकल के और फिर से ये वेट कीजिए, या तो ये फिर दिन का हाई ब्रेक करे या फिर वापिस ये दिन का लो ब्रेक करे, तब उसमें काम करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको ट्रैप करेगी। जैसे कि कल किया था, मार्केट बहुत देर तक साइडवेज रही, बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा, रेजिस्टेंस के पास मार्केट साइडवेज हुई है तो ब्रेकआउट देगी, और अमूमन देती भी है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस एक कैंडल में सभी के स्टॉप लॉस खाए, जितने भी कॉल साइड बैठे थे। फिर यहां पे जितने लोग पुट साइड बैठे उनका स्टॉप लॉस खा गई कॉल साइड। ऑल ओवर डाटा पॉजिटिव था, और इस वजह से मैंने आपको अपडेट भी किया था। मैं निकला भी नहीं था स्टडी से, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था जिस पे, तो दिखाऊंगा मैं कौन सी स्टडी थी आपको, लेकिन आपको सीखने को जरूर मिला होगा। ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये आगे भी आपको काम आएगा। चलिए कल का डिस्कस करते हैं। स्टडी में आपको दिखाऊंगा कौन सी थी, कल का डिस्कशन कर लेते, कहां पे मोमेंटम हो सकता है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 43,770 के आसपास आई है, और ये लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है इंपॉर्टेंट लेवल, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, बहुत बार इस लेवल को टेस्ट किया जा चुका है। दूसरी चीज क्या है कि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो एक सिंपल सा चीज है भाई, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन भी चलेगी, गैप डाउन कहां तक चलेगी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। मूविंग एवरेज तक गैप डाउन भी चलेगी, यानी कि 670-700 इस रेंज में, या तो फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। जैसे ही आज का यानी कि 43,800 के हाई को अगर ब्रेक करती है तो एक मोमेंटम हमको और देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट आता है तो ये एक बार फिर नीचे भी आ सकती है। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं, उनके लिए सिंपल सी चीज क्या है, एक स्विंग बनने का इंतजार कीजिए। क्यों, क्योंकि ऊपर स्पेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको अगर दिखाऊं स्पेस दोस्तों, ये देखिए, इतनी ये गैप भरने तक का फिर हमारा टारगेट होगा, और अगर ये 43,850-60 के ऊपर निकल गई तो फिर तो ये गैप ही भर सकता है। और ये गैप कहां तक है, 44,100 के पास तक ये गैप, यानी कि कम से कम 300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और 300 पॉइंट में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, इसके ऊपर निकलने के बाद अगर इस तरीके का स्विंग बना दे, फिर तो और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकती है। बाकी अगर डेटा भी पॉजिटिव होगा, स्विंग भी बन रहा होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन एक नजर बना के रखिएगा, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने यहां पे डिस्कस किया था। अब बात आती है दोस्तों पुट साइड कब प्लान करेंगे। देखिए, एक सीधा सीधा लेवल है भाई, जहां से हमको ट्रैप किया गया था, यहां से ट्रैप किया गया था, यही बाउंस बैक एरिया। हालांकि मैंने बोला था कि 43,650 40-30 के आसपास बाउंस बैक एरिया है, थोड़ा सा नीचे आई ट्रैप करने के लिए। तो जो ट्रैप लेवल है, जब तक इसके नीचे, अब बहुत सारे लोगों के यहां इसके नीचे एसएल लग गए होंगे, जितने भी कॉल पुट राइटर जितने भी होते हैं भाई, उनके एसएल इन स्विंग के नीचे लगते हैं, ठीक है।
तो जब तक इसके नीचे यानी कि 43,600 के नीचे आना नहीं शुरू कर देती बैंक निफ्टी, तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे, शांत बैठेंगे। चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, चाहे बड़ा भी गैप डाउन ओपन हो, 600 के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए क्लोजिंग आई है 770 के आसपास, 600 के आसपास, 620 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है, फिर ये अगर लेवल को ब्रेक डाउन करती है, 43,600 के लेवल को इस तरीके का एक रिटेस्ट स्विंग बना देती है, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड भी मिल सकता है। कम से कम 43,400 तक का तो मिल ही सकता है। बाकी जो बाउंस बैक एरिया है बैंक निफ्टी में 43,300 के आसपास है। तो अगर ऐसा स्विंग हमको देखने को मिल जाता है 600 के नीचे, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, 43,500 का लेवल है, ये बाउंस बैक एरिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। अगर इसके नीचे इस तरीके का स्विंग बन गया तो ये काम कब कर सकता है, ये सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगी सीधा, और अगर डायरेक्टली सीधा नीचे आना शुरू करती है, तो फिर 43,500 से ये वापस मुड़ सकती है। तो अगर यहां पे फंसेंगे कौन लोग, जो ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड करेंगे वो लोग फंसेंगे पुट साइड। और मैंने क्या बोला है दोस्तों, स्विंग बनने देना। स्विंग का मतलब देखिए, स्विंग बनने के बाद क्या होता है, उसको एक प्राइस एक्शन माना जाता है, उससे थोड़े से हौसले बढ़ जाते हैं सेलर के या फिर बायर के, जिस भी साइड बनता है। तो अगर फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन हो गया 600 के नीचे निकले, इस तरीके से थोड़ा सा अपसाइड जाके अगर फिर से कंटिन्यू करती है, तो आप फिर एक अच्छा मोमेंटम, फिर ये 500 का लेवल रेस्पेक्ट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर स्विंग बन जाएगा। तो जब पुट साइड आप तभी प्लान करें जब नीचे 43,600 के नीचे आपको एक स्विंग मिल जाए, चाहे वो गैप डाउन में मिले, चाहे वो फ्लैट ओपन में मिले। ठीक है, अब बात आती है गैप अप की। अब गैप अप अगर ओपन होती है, 1 मिनट रुकिएगा, 43,870, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 43,870 900 इस रेंज के आसपास अगर गैप ओपन होती है, थोड़ा सा दोस्तों इंतजार कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जो ये आज का हाई है जहां पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर गैप अप ओपन होगी तो फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ये चीजें दोस्तों आप नोट करते रहा कीजिए एक पेन कॉपी में, क्योंकि डेली एनालिसिस की वीडियो में खाली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये बाय करना है, ये सेल करना है। मैं बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे खुद के दम पर एनालिसिस कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा। ये नोट, अगर आप ये पॉइंट नोट्स करते रहोगे तो फिर आपको आने वाले समय में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों गैप अप ओपन होते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर ये सपोर्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी का, और यहां से फिर हम ट्राई कर सकते हैं बाउंस बैक के लिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने देंगे, 43,800 के आसपास आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है, इस तरीके का स्विंग बनता है, तो फिर वापस से ये जो गैप छोड़ा हुआ है ये भर सकता है 44,100 तक। तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के भी कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है दोस्तों, पहली एक ही कैंडल इस तरीके की बन जाए, गैप को भर दे, फिर हम क्या करेंगे, फिर जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। सिंपल, इससे ज्यादा मत्था पच्ची नहीं करनी है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी का देखिएगा। निफ्टी में तो दोस्तों मैंने आपको, अगर जिसने लास्ट टाइम के एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी भाई, निफ्टी में एक तो एक्सपायरी है निफ्टी की, दूसरी निफ्टी की क्लोजिंग इतनी भयंकर जगह पे कि ये लोगों को ट्रैप करेगी, तो इससे बच के रहना है। मैंने बोल दिया था निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, ये मैंने बोला था उसी दिन आपको। और अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा साइडवेज थी। अब अगर दोस्तों आप निफ्टी के एनालिसिस देखो तो बिल्कुल सिंपल है। एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी ये, और एक लंबी ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको ये इस तरीके की। ठीक है, और बिल्कुल पिन पॉइंट पे क्लोजिंग आई है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होगी 19,820 के ऊपर अगर निकलना शुरू करती है और इस तरीके का एक रिटेस्ट कर देती है, तो फिर हमको एक 19,900 19,880 ये मोमेंटम हमको यहां तक देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन इसमें खतरा पता है क्या है, खतरा ये है कि 19,740 के आसपास बाउंस बैक एरिया, 750 740 के आसपास बाउंस बैक एरिया है। तो अगर 780 फ्लैट ओपन हो या फिर गैप ओपन हो, 780 के अगर नीचे निकलना शुरू करते हैं, तो 50 पॉइंट हमको यहां तक मिल सकते हैं। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड केवल 50 पॉइंट, ज्यादा नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा ही कोशिश मत करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, लेकिन चांस कम है, क्योंकि ये बाउंस बैक एरिया है। कब मिल सकते हैं, मान लीजिए निफ्टी सीधा गैप डाउन ओपन हो 760 740 इसके आसपास, और ब्रेक कर दे ये 740 के लेवल को, और फिर इस तरीके से रीटेस्ट कर दे, तो फिर अच्छा फॉल हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट जाएगा। तो पहला टारगेट हमारा 700 का होगा, और दूसरा टारगेट अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट 1 सेकेंड,
पहला टारगेट हमारा होगा 19,680 700 के आसपास, और दूसरा तो भाई फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब 560 600 ये लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कब दिखेंगे? जब ये 740 के नीचे प्राइस एक्शन बनाना शुरू करेगी। अब बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रही है तो हम निफ्टी को ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं मान सकते हैं, और निफ्टी का चार्ट अभी भी कंफ्यूजन में है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अच्छा पिक्चर क्लियर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। अब गैप अप अगर ओपन होती है दोस्तों, मान लीजिए सीधा 840 के आसपास, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, गैप को भर के अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो फिर 19,900 के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है 19,880 इस रेंज में, तो फिर निफ्टी को दोस्तों इग्नोर कर देना, क्योंकि फिर ये इस रेंज के अंदर बन के रह जाएगी, साइडवेज हो जाएगी, और फिर आपका खामखा का टाइम डीके लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्रीमियम गए कहाँ पे। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन चैन की बात करूँ, पहले मैं आपको स्टडी दिखा, देखिए बैंक सुबह का व्यू पढ़िए दोस्तों। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप कम अपडेट दे रहे हो, ये वो। एक तो दोस्तों थोड़ी सी ना फूड पॉइजनिंग होने की वजह से ना तबीयत खराब हो गई थी। मेरे ख्याल से 10-15 दिन 20 दिन और दवाई चलेगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन में लेता हूँ, ज़्यादा एलोपैथिक में मैं नहीं घुसता हूँ। और आयुर्वेदिक मेडिसिन ना थोड़ा सा स्लोली आराम कर दे, मतलब धीरे धीरे आराम कर दे। इस आपसे सहयोग की उम्मीद है, आप जैसे प्यार बनाते आए ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बाकी सुबह का व्यू पढ़िए, यही बोला था कि भाई पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल एनालिसिस नहीं है। बाइंग सेलिंग एरिया डाले थे, और फिर ये दोस्तों स्टडी थी जिसमें से मैंने बोला था कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला यार, साइडवेज हो गई है, इससे अच्छा है कि फिर से जब दिन का हाई ब्रेक और करेगा तब हम कोशिश कर लेंगे। और फिर आपको पता कुछ था ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो ये वीडियो, ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल ओरिजिनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं जो कॉल टिप्स चला रहे हैं मेरे नाम से, पेड ग्रुप चला रहे हैं मेरे नाम से। भाई प्लीज किसी को एक पैसा ना दें, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना ही मैं किसी की ट्रेड, ना कोई मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं किसी की ट्रेड करवाता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दे। उन लोगों के सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन उनके बोट सब्सक्राइबर हैं। अगर आप दोस्तों मुझे थोड़ा सा प्यार करते हो, भाई कुछ देना चाहते हो, तो आप अकाउंट ओपन करके यूजर आईडी को संभाल के रखिएगा। 1-1.5 महीने के बाद जैसे ही वो फैमिली ग्रुप बनेगा, मैं आपको उसमें चार्ट वगैरह, बहुत सारी स्टडी पोस्ट, चार्ट वगैरह पोस्ट करूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, वहां पे मैं ऐड कर दूंगा जिसका भी अकाउंट एक्टिव हो। चलिए ऑप्शन चैन को देखते हैं। अब देखिए निफ्टी का ऑप्शन चैन है, निफ्टी के ऑप्शन चैन में आपको 19,800 पे क्लियर कट सपोर्ट दिखेगा। 1.62 का ओपन इंटरेस्ट मंदड़ियों का है, 1.53 का तेजड़ियों का। क्या फर्क है भाई, नॉर्मल है, मतलब कांटे की टक्कर चल रही है, नहीं चले, है ना। अब 19,700 पे क्या है, बाउंस बैक एरिया है ऑप्शन चैन के अनुसार भी। 1,01,000 का ओपन इंटरेस्ट है 41,000 के मुकाबले, तो ये बाउंस बैक एरिया। अगर 800 के नीचे निकलना शुरू होती तो 700 से बाउंस बैक वापस कर सकती है, और अगर 820 830 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो ये मंदड़िए पे ले जाएंगे, और फिर 19,900 तक का हमको क्लियर कट व्यू दिख रहा है। 1.65 का ओपन इंटरेस्ट है 45,000 के मुकाबले, ठीक है। बाकी 10 बजे भाई देखिए 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगी, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जिन्होंने सेल किया होगा पोजीशन को। अगर कल फ्लैट ओपन होगी तो भाई फिर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फिर लोग हड़बड़ी नहीं मचाएंगे, क्योंकि उनको थीटा मिल चुका होगा। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होगी तो दिक्कत आ सकती है, तो इंतजार जरूर करना। 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे ताकि क्लियर कट हमको व्यू मिल सके। बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, वो इसलिए बोला था क्योंकि ओपन इंटरेस्ट देखिए आप 43,500 से लेके 800 तक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 500-600 इसके नीचे ही हम नेगेटिव बन सकते हैं, इससे पहले नहीं बन सकते हैं। और अगर 800 के ऊपर क्लियर कट ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो पहला टारगेट हमारा 44,000 ये हो जाएगा। तो 200-300 पॉइंट की एक रैली पेंडिंग है, गैप भरने तक हम अपसाइड टारगेट प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर आज का मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो। बाकी 10 बजे के बाद हम इसको भी देखेंगे क्या कुछ चेंजिंग है, जो भी अगर अपडेट होगा दोस्तों। मैं हो सकता है स्टडी पोस्ट ना करूं, मैं आपको कुछ लेवल्स देने की कोशिश करूं कि भाई इसके ऊपर ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे, या फिर डेटा जो भी है मेरे से बन पड़ेगा मैं देने की भाई कोशिश करूंगा। बाकी आप सिबी रजिस्टर्ड वाले ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आने वाले समय पे वहाँ पे आपको स्टडीज़ भी बहुत सारी देखने को मिल सकती हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।